अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मुझे जो दोस्त फॉलो करते हैं इनमें अक्सर दोस्त वो हैं जो कि गरीब हैं और वो चाहते हैं कि अमीर हों। अगर अमीर होने की बात है तो यकीन कीजिएगा ये सबसे पहले एक माइंडसेट की बात होती है। वो माइंडसेट आप पहले डेवलप कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम की ज़ात आपके लिए आसानियाँ फराहम कर देगी कि आप वो रास्ते पे चढ़ जाएँ। ये रास्ता कौन सा होता है? कई दोस्त हैं वो पता करते कि हैं पाकिस्तान में, चूँकि ओवरऑल हमारा कल्चर है, कई दोस्त ये करते हैं कि अगर फ़लाँ चीज़ या कारोबार के अंदर उनको फ़र्ज़ किया स्पेंड करना पड़ता है तो पैसे वहाँ पे नहीं लगाते या बहुत थोड़े थोड़े पैसे लगाते हैं। लेकिन अगर उनको अपने कपड़े लेने पड़ते हैं फ़लाँ तो उनके पास जो मुयसर होते हैं पैसे वो अक्सरियती तौर पर उससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। एक सेशन था जवेद चौधरी साहब का जो मैंने अटेंड किया एक दिन, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक लड़के को हॉल में से बुलाया, किसी को रेंडमली उससे पूछा कि आपने जो जूता पहना है अगर बता सकें कितने का है। तो उस लड़के ने बताया कि ये जूता जो है ये तकरीबन कोई 4000 रुपये का है। उन्होंने पूछा जो शर्ट आपने पहनी कितने की है? कहते हैं तकरीबन 3000 रुपये की। कहते हैं जो पैंट पहनी है वो भी कहते हैं जी तकरीबन कोई 3000 की होगी। कहते हैं कि आपने जो घड़ी पहनी है ये कितने की है? कहते हैं ये भी कोई 2-4 हज़ार रुपये की है। कहते हैं आपके पास जो फ़ोन है ये फ़ोन कितने का है? तो वो लड़के ने कहा कि ये फ़ोन जो है 25,000 रुपये का है। उन्होंने कहा तकरीबन आपने अभी तक यहाँ से अपनी गर्दन से नीचे नीचे आपने जो खर्च किया जो अभी एक सेशन में नज़र आ रहा है, जबकि अब घर जाएंगे चेंज करेंगे तो कपड़े और भी होंगे, जो एक सेशन पे नज़र आ रहा है ये आपने तकरीबन कोई 50,000 रुपये खर्च किया होगा या शायद 40,000 रुपया। लेकिन ऐसे किसी सेशन के लिए आपने इस गर्दन से ऊपर यानी दिमाग पे कितना खर्च किया है? वो लड़का जो है बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी वजह ये थी कि हमें पैसे की जो आमदनी होती है इसका दुनियावी तौर पर जो सबब होता है वो सबसे पहले इंसान का जहन आता है। वो सोचता है मैं किस किस तरह से काम करूं और पैसे के लिए ज़राए अख्तियार करूं। दूसरी चीज़ ये आती है कि वो जहन जो है ये सीखते हैं नए नए स्किल्स। अगर ये सीखेगा तो पैसे कमाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि रवायती तालीम के ऊपर भी पैसे अच्छे खासे खर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर देखेंगे कि हमने तालीम के साथ आप कहीं टीचिंग कर सकते हैं या कोई चंद एक और किस्म की ऐसी जॉब्स हैं जो आपको मिल सकती हैं, जब तक कि वो तालीम जो है टेक्निकल ना हो। अगर तालीम टेक्निकल हो तो वो वैसे महंगी है और मुश्किल होती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आप किसी भी ज़रिए से कोई स्किल्स हासिल कर लें तो ये आपके रास्ते खोल देते हैं। आपने पिछले दिनों कई दोस्तों की वीडियोस देखी होंगी हमारे चैनल पे जिन्होंने लाख रुपये पर मंथ कमाना शुरू कर दिया, 2 लाख कमाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे ना कई ऐसी स्टोरीज अभी फ़िलहाल लगाता नहीं हूँ जो कि शायद आप लोग उसको तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया ऐसी है, तस्लीम क्यों नहीं करेंगे। दुनिया में ऐसा हो रहा है कि कई लोग इससे इतने बड़े पैसे कमाते हैं कि हमें उस पर यकीन ही नहीं आता। मैंने एक दिन एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था एक लड़के का जिसकी इनकम तकरीबन 42 लाख रुपए जो थी उसकी इनकम है GBOB के साथ। अब यही बात देखिएगा कि उसके पास भी वही स्किल्स हैं जो आप सीखना चाहते हैं, और वो लोग जो 1 लाख रुपए कमाते हैं उनके पास भी वही स्किल्स हैं जो वो सीख चुके हैं। फिर फ़र्क क्या आता है? फ़र्क आता है माइंडसेट का। माइंडसेट में सबसे पहली बात कौन सी आपको चाहिए? सबसे पहली बात कि आप अपने काम को जहन पे सवार कर लीजिए, मैंने इस काम को हर सूरत में करना है। अगर आपको कहीं से कोई मदद की नहीं मिलती तो चाहे स्लो, लेकिन तब भी आप कर लेंगे। अगर मदद मिलेगी तो फिर जल्दी कर लेंगे। अगली चीज़ आती है कि अपने कारोबार को सीरियस लेके उस पर खर्च करना। हम सीरियस क्यों नहीं लेते, हम उस पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमारे जहन में अगर मगर तगर रहता है। पता क्यों? हम कहते हैं अगर हम फेल हो गए तो। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने काम करना है, वो तो ऐसी चीज़ें उनके दिल में आती नहीं है। आपने एक बच्चे की स्टोरी देखी होगी हमारे चैनल पे, जो वसीम लड़का था, समोसे पहले वो फ्राई करता था एक छोटी सी रेहड़ी पे। उस लड़के ने महाना 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। अब उसकी ख्याल है उससे ज़्यादा पैसे कमा लेगा। ये लड़के ने कब मुझसे आके मुलाकात की और कब मुझसे कोई सवाल भी नहीं ऐसे किए, मुझे इसका इल्म नहीं था। क्लास में बच्चे ने आके ट्रेनिंग की, उसके बाद पैसे कमाना शुरू कर दिए। लेकिन कई दोस्त ऐसे हैं जो आते हैं, वो कई ऐसे सवालात करते हैं कि जिनमें उनके जहन में पहले से ही कुछ मनफी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़ेल हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लाइंट भाग गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है मुझसे वो क्लाइंट हैंडल ना हो सका। ऐसी जो चीज़ें हैं इनको बाद पे छोड़ दीजिए कि बाद में देखी जाएगी।
सबसे पहली चीज़ है कि आप स्टेप लीजिए, ये माइंडसेट चाहिए। जो होते हैं करू लोग और एक होते हैं पढ़ू लोग। जो करू लोग हैं ये कुछ काम करके फिर सोचते हैं अच्छा इसके अंदर फलां चीज़ चेंज करनी पड़नी थी, लेकिन जो पढ़ू लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा बेटर अंदाज से करना चाहते हैं। और ये माइंडसेट भी अपना ठीक कर लीजिएगा, चीज़ें अपने वक्त के साथ ही बेहतर होती हैं। आप उनके आगाज़ पे उनको बेहतर करने की कोशिश ना कीजिए। कुदरत का असूल ये है, आप जब छोटे थे तो बोलते भी नहीं थे, आपको बोलना नहीं आता था, फिर आपकी लैंग्वेज जो थी वो ख़राब थी, जब शुरू किया आपने बोलना, फिर चलना भी अच्छा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता आप मैच्योरिटी की तरफ गए। ये इर्तिकाई अमल चाहिए। आपके काम में सबसे पहली बात है कि आप उसका आगाज़ कर लीजिए, ये माइंडसेट चाहिए, उससे बेटर बाद में कर लेंगे। मैं हमेशा से खुद ये काम करता हूँ। कोई काम है तेज़ी के साथ किया, उसमें कई किस्म के मसाइल रहेंगे, लेकिन फिर वक्त के साथ उनको आहिस्ता आहिस्ता बेटर करते रहेंगे। दोस्तों इस तरह की माइंडसेट की हम बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात आपको जाते थे सिर्फ थोड़ी सी बता दूं कि ज़िंदगी में बड़ी एक टिप ये है कि मेरे एक दोस्त मुझे मिले, जो दोस्त आज से 15 साल पहले उन्होंने जब मिले तो मेरे साथ वो काफ़ी खर्चा करना शुरू कर दिया, बाहर बैठने में, खाने पीने में। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं इनके अंदर वो जहन वैसा बनता है इनका ज़्यादा कमाई वाला। आपने अक्सर दो देखे होंगे जिनके खर्चे अच्छे खासे हैं, लेकिन साथ में स्किलफुल पर्सन लाजमी हो, तो वो बंदा जो है ज़्यादा बेटर कमाएगा बनिस्बत उसके जो स्किलफुल है लेकिन खर्च नहीं करता। इसलिए मेरे पास पता क्या होता है, अगर कोई टूल चाहिए मुझे तो मैं फ़ौरन से पहले उसे खर्च करता हूँ। जो मेरे बिज़नेस पे टूल इस्तेमाल होते हैं, लाइक मेरा फ़ोन, लाइक ये लैपटॉप या कुछ भी। लेकिन अगर वही चीज़ मेरी लग्जरी में अगर आएगी तो मैं सादे से कपड़े पहनता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। आप भी सोचिएगा, इंशाल्लाह अपनी राय से मुझे आशना लाजमी कराइएगा ताकि मैं भी कुछ मज़ीद चीज़ें आप दोस्तों से सीखूं। ये सीखने का अमल ऐसा है जो हम सारे मिल के ही सीखते हैं, कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं होता। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।